ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया बंधन करे पल पल बारे। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया वसहि गुरुदेव हमारा। राम राम समुदाय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भाव। आठ पहर राम 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 राम। आठ पहर बिसरो मती यूं कहे दरिया। राम राम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत जन तथा जिज्ञासु सज्जन वृंद एवं राम स्नेह सत्संग समिति के सभी सदस्यगण तथा यहाँ से और बाहर से पधारे हुए सभी श्रोतागण, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है कि हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक धारा चल रही है जिससे कि इसमें हम डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा आध्यात्मिक जीवन ही बुनियाद है। इस बुनियाद के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हर प्रकार से हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रहेगी। लेकिन है सदगुरु का माध्यम ही, गुरुदेव के बिना जीवन अधूरा है, जीरा है और साथ ही साथ में निराश है। जीवन से कभी हताश नहीं होना चाहिए, कभी भाररूप नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमने आध्यात्मिकता की बुनियाद नींव नहीं दी।
इसलिए ऐसा भार लगता है, निराशा होती है। राम राम से भी होती लोगों को, कितना समय तक राम राम करता हूँ, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, फिर भी राम शब्द तो आगे बढ़ा ही नहीं। राम शब्द आगे क्या बढ़े, पूरा व्यापक है, शरीर में रोम रोम में राम है, उसे अनुभूति करने की आवश्यकता है। बाकी राम केवल चक्रों में ही नहीं है, रोम रोम में राम बसता है। दरिया हृदय राम से जो भुलागे मन, जो भुलागे मन, लहरे उठे प्रेम की, जो समन वर्षागन, लहरे उठे प्रेम की, समन वर्षागन। इतनी बढ़िया बात कही दरिया साहब ने। रोम रोम में राम रम रहा है। दरिया साहब कहते हैं, हम यौगिक साधना के माध्यम से शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं। शब्द ब्रह्म क्या? राम राम। तुम लोग कहोगे शब्द कभी ब्रह्म हो सकता है क्या? शब्द ही तो ब्रह्म है। एक बार दरिया साहब विराजमान थे, कुछ लोग आए और महाराज के चरणों में नमस्कार किया कि महाराज एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सद एक है लेकिन विद्वान लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कह करके कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें क्या नहीं करें? दरिया साहब ने कहा, भाई राम शब्द जो है यही अलग है, यही निरंजन है, यही माया रहित है, यही सरस्व है, यही सभी नामों का सिरताज है। इसमें समझने की आवश्यकता है। तो महाराज श्री ने इस विषय में एक पद जो है भजन उच्चारित कर दिया। अपने आप ही वो उच्चारण होने लगा, लोग सुनने लगे, आसपास के लोग भी भाग करके आए, महाराज के चरणों में घिरे। महाराज के मुंह से शब्द निकल रहा जैसे कोई टेप कोई बोलती है। रे अलखी निरंजन सोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। अरे घरु प्रताप राम रस निर्मल, घरु प्रताप राम रस निर्मल, और ने दूजा कोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। गागर में सागर भर दिया, कोई कमी नहीं।
हर क्षेत्र में जीवन है, जीवंतता है, जिंदगी है। सकल ज्ञान पर ज्ञान दया निधि, सकल ज्योत पर ज्योति। सकल ज्ञान पर ज्ञान दया निधि, सकल ज्योत पर ज्योति। अरे जाके ध्यान से जय अग्नासे, जाके ध्यान से जय अग्नासे। सेज मिटे जम छोती रे, सेज मिटे जम छोती। साधु भाई अलख निरंजन सोई, हो घर प्रताप राम रस निर्मल। घर प्रताप राम रस निर्मल। और न दूजा कोई रे साधु भाई अलख निरंजन सोई। की कथा के श्रवण तेई, श्रवण जागृत होई। जाकी कथा के श्रवण तेई, श्रवण जागृत होई। अरे ब्रह्मा विष्णु शेषर दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु में सर दुर्गा। पार न पावे कोई रे साधु भाई अलख निरंजन सोई। धरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल। और न दूजा कोई और कोई, और न दूजा कोई रे साधु भाई अलख निरंजन सोई। अलख निरंजन सोई रे साधु भाई, हो अलख निरंजन सोई साधु भाई। अलख निरंजन सोई, गुरु प्रताप राम रस निर्मल। गुरु प्रताप राम रस निर्मल। और न दूजा कोई रे साधु भाई अलख निरंजन सोई।
जाना, अति झीना से झीना, सो मेरे जन हो ये हैराना, अति झीना से झीना। अरे अजर अमर अक्षय अविनाशी, अजर अमर अक्षय अविनाशी, महावीर परे बिना रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। गुरु परताप राम रस निर्मल, गुरु परताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई रे साधु भाई, अलख निरंजन सोई। अनंत संत जाके आस पिया से, अगम निगम चिर जीवे। अनंत संत जाके आस पिया सा, अगम निगम चिर जीवे। जन दरिया के दासन के दासा, जन दरिया के दासन के दासा। अलख निरंजन सोई। अरे गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई, और न दूजा कोई साधु भाई, अलख निरंजन सोई। बोलो राम। दरिया साहब ने गागर में सागर भर दिया है ज्ञान का, प्रेम का, फिलोसफी का, अद्वैत सिद्धांत का। दरिया साहब को पूछा लोगों ने, हम कंफ्यूज होते हैं, कोई कहता है कि भक्ति योग अच्छा है, कोई कहता है ज्ञान योग अच्छा है, कोई कहता है कर्म योग बढ़िया है। किस रास्ते से जाएं, किसको अपनाएं, किसका इष्ट रखें? तो दरिया साहब कहते हैं राम राम करो। राम राम क्या है? अलख निरंजन सोई रे साधु भाई, जो लखने में नहीं आवे। अलख जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार, सर्वत्र व्यापक विभू। अलख निरंजन सोई, निरंजन नाम है माया रहित परमात्मा। इस धरती पर साकार रूप धारण करने वाले आते हैं, वो माया विशिष्ट परमात्मा है। जैसे राम है, कृष्ण है, इतने भी अवतार हुए हैं। भगवान ने स्वयं ने भागवत में कहा है कि मैं प्रकृति को लेकर के आ रहा हूं। प्रकृति परमात्मा की महारानी है, ईश्वर पति है, तो मैं अवतार लेऊंगा। इस धरती पर जितने राक्षस वगैरह है
आसुरी संपदा से जुड़े हुए लोग हैं उनको मारूंगा, धरती का भार हल्का करूंगा, भक्तों को अभय बना दूंगा, जीवन दान दूंगा, अदुष्टों का संहार करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य भवति भारत जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर यदब अभिमानी, तब तब धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सजन पीरा। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से कहा, ब्रह्मा जी समझ गए और उन गाय रूपधारी धरती, वृषभधारी धर्म, इन सब देवताओं को समझाया का तुम निश्चिंत हो जाओ, ईश्वर अपना काम कर देगा। अलग निरंजन सोई गुरु प्रताप राम। के अलग निरंजन है कौन? के गुरु प्रताप राम राम ही तो अलग निरंजन है। राम राम ही अलग है, यही निरंजन है, यही माया रहित है, माया सहित भी है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वो कभी आकार धारण करते हैं, आकार से अपने आप को निराकार बना लेते हैं, वही राम शब्द ही ये है। अब विचारण विषय है कि हम राम राम कितना करते हैं। दरिया साहब तो साफ खुली बात कर दी और कह दी, आगे बताया है सकल ज्ञान पर ज्ञान दया निधि। अब ज्ञान योग का बता रहे हैं, ज्ञान का भी राम राम करना मां ज्ञान है। सकल ज्योत पर ज्योति, लोग ज्योति को लेकर के अपना अपना हौसला बुलंद कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ज्योति कोई एक संप्रदाय की नहीं, बहुत संप्रदायों की ज्योति है, लेकिन दरिया साहब के हमारा राम जो है महाज्योति, सकल ज्योत का ज्योति, जहाँ के ध्यान से अग्न से, जिनके ध्यान करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं पाप। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिन्हर अग्नि की पड़ी पुराने घास। जब ही नाम हृदय धरियो पापों का नाश। लेकिन बात कितनी गहरी कही है महाराज श्री ने, हृदय में धरा तब कहा है। केवल शब्द पर, केवल रचना पर शब्द है और हृदय में नहीं है तो काम अधूरा है। हृदय में होना जरूरी है। सकल ज्ञान पर ज्ञान सकल जो जांगे ध्यान सेज अगना से सेज मिटे जम छोती, जहाँ की कथा के श्रवण ते श्रवण जागृत होई। जिनकी कथा सुनने से कान की जागृति होती, एक कान नहीं हजारों कान है हमारे, एक नहीं, हम सब के हजारों कान है, लेकिन कान का जो है स्विच ऑन नहीं हुआ है। जिनके ऑन होने की संभावना थी उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। राजा पृथु से भगवान बोले, पृथु क्या बोलो, मेरे से वरदान मांग लो। राजा पृथु ने, राजा पृथु भी है भगवान का अवतार भी, हमारे सनातन हिंदू धर्म में 24 अवतारों में एक अवतार है राजा पृथु। उनकी रानी अर्ची, तो भगवान का ध्यान कथा के उन्होंने भगवान को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा? निकाम है नाथ तदप्य हम यत्र कच्छन
काम्येनात् तदप्यहं यत्र क्वचित् चरणाम्बुजास्वे महेतमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विदस्व करणायुतमेषमेव रे। बोलो राम। राजा पृथु ने भगवान से कान मांगे 10,000 कानड़े। रोम में 2 छोड़ करके 10,000 रोमों में ट्रांसमीटर लगा दिया और आवाज कोई भी वक्ता प्रवचन करे उनकी आवाज समझ में आ जाए। तो आज जैसे इंटरनेट है, नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्यों आगे और आगे बढ़ गया और जो जो परतें खुल रही है और ये विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे विज्ञान बढ़ता दुनिया बढ़ती जा रही है, दुनिया बढ़ती जा रही है, क्रोध ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। ये भी तो इंटरनेट जैसी स्थिति कानों में आई, जहां की कथा की श्रवण ते ही श्रवण जागृत हुई। जागृति आई, कान खुल गए। जब सासों सास राम राम करते हैं तो पूरे शरीर में कान, रोम रोम में कान खुल जाते हैं। राजा पृथु ने तो 10,000 को ही कहा है, 10,000 नहीं, लाखों कान है शरीर में। रोम रोम में राम राम होता है, रोम रोम में आवाज सुनाई दे रही है राम राम की। ये कोई मिलान खा रहा भागवत का श्लोक, बरिया साहब के वाणी का पद, कथा के श्रवण ते ही श्रवण जागृत हुई। आगे एक बहुत गजब बात कह दी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा पारन पावे कोई, पारन पावे कोई। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा पारन पावे कोई। अब लोग क्या है कि अर्थ का अनर्थ करते हैं, बुरा मत मानना। ऐसे लोग जगत को खराब कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर देते हैं, भक्तों की निंदा कर देते हैं, संतों की निंदा कर देते हैं। दुर्गा पारण पावे कोई सीमा है? हमारे इस विश्व में, आकाश में, अंतरिक्ष मंडल, पृथ्वी मंडल, लोक मंडल, ब्रह्मांड मंडल, के एक एक मंडल के, एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु में अधिकारी होते हैं, संचालक होते हैं। ब्रह्मा जी से सारा जगत पैदा होता है, भगवान विष्णु पालना करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। ये तीनों देवता और ये महाविष्णु से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी अवतार है महाविष्णु से होते हैं। तो पारण पावे कोई ये कहा है, ये निंदा थोड़ी की है। बोलने वाला निंदा करते हैं, निंदा ऐसा नहीं। और जब फिर वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी में कुछ नहीं रखा, विष्णु में कुछ नहीं रखा, वो शंकर भी ऐसा ही है। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे मारे जाओगे, अपराध लग जाएगा, भोगना पड़ेगा। वो हमारी पालना कर रहे हैं। अरे हमारे एक माता पिता जो जन्म देने वाला होता है, उनकी भी हम निंदा नहीं करते, उनका भी सम्मान हम करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु की आलोचना करने की क्या जरूरत पड़ी?
वो हमारे कोई अहित हो, अहितक हो, हितैषी नहीं हो, अहितैषी हो तो बात एक अलग है। वो तो अपना हित कर रहे हैं, इस जगत का संचालन कर रहे हैं। जगत की व्यवस्था दे रखी उन्होंने, और व्यवस्था सबके लिए। वो नहीं होता तो राम राम है, कुछ नहीं, मानव तन मिलता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब 84 के जानवरों को उत्पन्न कर दिया, कोई ब्रह्मा जी इतना इतना किया कि फिर भी उनके यार हृदय वो जलने लगा, जल ही रहा था। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य की उत्पत्ति की, फिर वो चारों दिशाओं में अपना मुंह किया, 4 मुंह हो गया उसका, कि अब मनुष्य शरीर है ये, इससे भगवत प्राप्ति होगी। पशु पक्षी कीट पतंग ये भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये 84 के जानवर हैं, भोग भोगते हैं, मनुष्य जन्म में अपराध पाप किया, उनका फल ये भोग रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा पारण पावे कोई, दरिया साहब ने निंदा नहीं की। दरिया साहब कहते हैं कि ऐसा अलग निरंजन परमात्मा है जिसका पार कोई नहीं पाया। नदियां सागर का पार नहीं पा सकती, सागर में जाकर के अपनी चंचलता अशांति को मिटा करके सुख की और सुख की अनुभूति करती। नदियां जो है समुद्र का पार कैसे पाएंगे? रात दिन समुद्र पर चलती है, 1 इंच भी समुद्र नहीं बढ़ता नहीं और घटता नहीं अबे तो। वो अपनी चंचलता बेहद दुखित होकर के चलती है, और समुद्र में मिल जाती तो गंभीर हो जाती है, शांति हो जाती है। तो प्रत्येक प्राणी भजन करके अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन परमात्मा का पार कोई आज तक पाया नहीं। तो ऋषि पाया ने मुनि, ने ब्रह्म ऋषि, ने देव ऋषि, और न कोई और दूसरे ऋषि। ये बात शास्त्र सम्मत है। तो बात वास्तव में हो उसी बात पर ध्यान देना चाहिए, और वैसे हमें चलना चाहिए। लोगों का ध्यान अच्छे काम में नहीं हटाना चाहिए, और तुम छोड़ नहीं रहे। घर का व्यवहार छोड़ते हैं, धन कमाना छोड़ते हैं, रोटी खाना छोड़ते हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं। तो दरिया साहब कहते हैं कि राम शब्द जो है इनसे ही सब निकला। 3 लोग छबदे भवन, और दरिया देखा जो राम सरीखा राम है, ईशान दूजा को। इतनी बढ़िया बात। सुमिर सुमिर जनो होई हैराना, अति जीना से जीना। ओ परमात्मा अणु रणियान में तो मैया, वेद भगवान वेद में आता है, परमात्मा अणु से अणु और मान से मान है। और दरिया साहब ने क्या कहा? शायद मेरा राम है, मैं उनकी दासी, जो बान्या सो बन रहा, आज्ञा अविनाशी। 3 लोग छबदा भवनन, केवल भरपूरा, हाजिर से हाजिर सदा, दूरा से दूरा। बोलो राम। 3 लोग सौदे भवन केवल भरपूरा। भगवती श्रुति कह रही, इधर वेद मंत्र कह रहा है, और इधर दरिया साहब का पद भजन कह रहा है। हाजिर से हाजिर सदा, दूरा से हरि दूरा। दरिया साहब की वाणी तो बात छोड़ दो आप, ये अपने जीवन में आ गई तो और क्या आवश्यकता ही नहीं है। एक एक साखी कल्याण करने वाली, एक एक साखी कोटि कोटि ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली। तुम्हारा श्री कहते हैं, सुमिर सुमिर जन हो ये हैराना, अति जीना से जीना, अजर अमर अक्षय अविनाशी, महावीर पर बीना। आगे बताया, अनंत संत जाके आस पियासे। एक लंबी लाइन लगी हुई है संतों की, और इस आशा में बैठे हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। चल रहे हैं आगे से आगे।
अनंत संत जाके आस पिया से अगम न मगम चिर जीवे। तो फिर आगे बताया महाराज ने, जन दरिया दासन के दासा कृपा रस पीवे, कृपा रस पीवे। दास का दास, नम्रता है जीवन में, दास का दास बनकर के रहता, उसको ही ये अमृत मिलता है राम नाम का, बाकी मिलता नहीं है। भले राम राम कितना करो करते हैं, लेकिन शांति कहाँ है? राम जीवन में साकार कहाँ हो रहा है? जिसके राम जीवन में साकार हो जाएगा उसका सब परिवर्तन हो जाएगा। मन पर असर होता है, उनका मन बदल जाएगा, उनका तन बदल जाएगा, उनकी वाणी बदल जाएगी, उनकी श्रवण बदल जाएगी। दरिया सुमरे राम को पारक कीजिए जाई, श्रवण ढलने तर ढले, श्रवण ढलने तर ढले, देर रसना ढल जा। बोलो राम। दरिया साहब कह रहे हैं, दरिया सुमरे राम को परख कीजिए जाए। कौन राम राम करता है? ये परीक्षा करनी हो तो ये जिनके लक्षण है मान लो वही राम राम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। परख कीजिए माने परीक्षा, पारक माने परीक्षा। श्रवण ढल नेत्र ढले, कान ढल जाते हैं, नेत्र ढल जाते हैं। ढलने का मतलब जो कान पर निंदा पर चुगली सुनते थे वो कान आज भगवत कथा सुन रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं। श्रवण ढल नेत्र ढले, जिन आंखों से हम गलत भाव से किसी औरत को देखते थे, बुरा मत मानना हो, कभी कभी शब्द निकलता है, आज वो आंख सिनेमा में हीरोइनों के वो फोटो, उनकी तस्वीरें, उनका एक्टिंग नहीं देखता ही, वो आंख देख रही है श्री राम मही सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, श्री राम मही सब जग जानी। बोलो राम। ये आंख का ढलना, कानों का ढलना, चुगली, अब वो कथा सुन रहे हैं। हर इंद्रिय का ढलना मन परिवर्तित, पूर्णतया समग्र परिवर्तन, सारा परिवर्तन। तो पंक्ति में संत महात्मा खड़े हैं, एक एक संत परमात्मा के चरणों में आते हैं। भगवान अपनी शक्तिपात के द्वारा उन्हें बुद्धि ज्ञान वैराग्य गुणों से भर देते हैं। तो सज्जनों, इस शब्दार्थ मैंने आपको सुनाया, भावार्थ सुना मैं तो बहुत टाइम लगता है। ऐसा ये राम का नाम लेते रहो, किसी जगह पर सुनाई दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे रचना से राम राम करते हृदय में चले जाओ तो वही मन लगाओ, आवाज कहाँ से आ रही है उस वही मन लगाना चाहिए। राम 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 कैसे भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, श्वासोच्छ्वास करे थोड़ा अच्छा रहता है। शरीर में खड़ चक्र है, चक्रों का भेदन हो भी गया तो भी क्या हुआ? यदि हमारी बुद्धि वैसे ही है, वासना है, मन बदला नहीं है, जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो जन्म मरण नहीं मिटेगा। जन्म मरण कब मिटेगा? जब वासना नहीं रहेगी, किसी प्रकार की डिमांड नहीं रहेगी, तब जन्म मरण मिटेगा। ये बात सोचने की है। ऐसा नहीं हम भजन भी करते रहे, गलत काम भी करते रहे, ऐसा नहीं है। भगवान फिर उनको माफ नहीं करते हैं। बोलो राम।
तो भाई बात यही है कि राम राम करना बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। राम शब्द ही अलग है, यही ब्रह्म है, यही निरंजन है, यही ज्योति है। दरिया साहब ने खुलासा कर दिया वाणी में, फिर क्या। निवास महाराज ने कह दिया सकल ग्रंथ कारत है, सकल बात की बात हो, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। बोलो राम। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। रियाज साहब कहते हैं राम राम कर लो सब बेड़ा पार हो जाएगा, इसके आगे कोई है ही नहीं, यही सबसे आगे मान है। फिर क्या बार बार करना, बस राम राम करते रहो, ज्यादा से ज्यादा करके देख लो। 5 करोड़ राम राम करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती, 8 करोड़ राम राम करने से सगाई में अच्छी औरत मिलती है पति को, और पत्नी को अच्छा व्यक्ति अच्छा पति मिलता है। ये बताया गया है समर्थ बाबा रामदास ने। 13 करोड़ राम राम करने से भगवत प्राप्ति हो जाती, भगवान मिल जाते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये प्रैक्टिकल बात है, भजन करने से सब उल्टा का सुल्टा हो जाता है, ईश्वर की कृपा की वर्षा होती है, क्योंकि हमने सब कुछ परमात्मा को दे दिया। और कहाँ सुख है संसार में बताओ ना, संसार में सुख है तो बताओ। आप लोग गृहस्थी हो, पढ़े लिखे भी हो, धर्मपत्नी भी है, बाल बच्चे भी है, किससे कोई सुख मिला? नहीं मिला। तृष्णा रोग है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये व्यवहार चलाने के लिए और कुछ नहीं, व्यवहार चलाओ, बुरा नहीं। लेकिन सरस्व यही नहीं है, गृहस्थ सरस्व ये संसार नहीं है। गृहस्थ क्या संसार ही कुछ नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है, इनकी भी सीमा है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, मरते ही जीरो हो जाएगा। जीरा के आंकड़े का कोई मूल्य नहीं होता है, एक शब्द लगते 10 हो जाता है, 2 करते ही 20 हो जाता है, अथवा 210 हो जाता है। ऐसे कर लो। तो कहने का मेरा भाव यह है कि ये ज्ञान की, प्रेम की, नाम जप की सरिता नदी जो है चलती रहे निरंतर, और ये सत्संग में मिलता। ये ज्ञान सत्संग के माध्यम से, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सना, श्रवना सब सुनाई के मस्तक दीना। सतगुरु दाता मुक्ति का तो दरिया प्रेम दया, कृपा कर चरना लिया, मेट्या सकल जंजाल। बोलो राम। साढ़े 4 तक क्या ना है? अच्छा,
कांड अनिल भाई के हो 4:30 का आज है नहीं वहाँ कहीं जाना नहीं 5:30 पहुँच रहा है क्या? अच्छा मैं तो ठीक है 5:45 करता हूँ 15 मिनट और है क्या? चिंता ही मत करो, ये तो अच्छा ही है, बुरा तो है नहीं। इससे ही जीवन बदलेगा, जीवन में वास्तविकता आएगा। सत्संगी बिना और क्या? चारों तरफ का दुखी व्यक्ति, कहीं भी सहारा नहीं है, दुख और गहरे सागर में डूबे हुए, नाना प्रकार की यातनाएं चल रही हैं। दुख स्वरूप कीचड़ में पड़े हुए हैं। हताश होकर के महान पुरुषों की सानिध्य में जाता है तो उससे वहां से संबल मिलता है, विल पावर मिलता है। सतगुरु भेटिया तो दिन जन्म सनाते, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना। हमारा जीवन सनात हुआ कब हुआ? गुरु महाराज कान में शब्द सुनाया, सिर पर हाथ रखा। शब्द कौन सा? राम नाम तारक मंत्र सतगुरु दिया बताए, जन दरिया शंकर भजे, शेष रहे लिबला। शंकर भजे, शेष भगवान भजन करते हैं रात दिन राम राम। ऐसा गुरु मंत्र दिया किसने? गुरुदेव ने, दरिया साहब ने। ईमान वर्तमान में अपन तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो ठीक है, लेकिन आदि आचार्य दरिया महाराज से ही राम स्नेही संप्रदाय का जन्म हुआ। जन्म मने जैसे गंगा जी है, और गंगा जी निकली कहां से? याद है? नहीं, वो ब्रह्मा से तो निकली, गौमुखी गंगोत्री, गौमुखी गंगोत्री। ऐसे तो बहुत निकली, ऊपर से निकली है, चरण भगवान के चरणों का द्रव्य जल है ये किया नारद जी ने बीणा बजाया है। अलग अलग कल्प में थोड़ी बातें आती है। नारद जी कोई भजन संध्या की रखी गई है। भगवान विष्णु पूरे देखे ही दो देवता लोग गंधर्व आए गान करने वाले, परंतु जब नारद जी का बीणा बजने लगा, बीणा के साथ में स्वर ताल की एकात्मता और वो शुरू हुई तो भगवान का चरण गलने लग गया, पूरा शरीर द्रव्य हो गया, गंगा के रूप में बदल गया। इसलिए हम गंगा जी को हरिद्वार कहते हैं, हरि का दरवाजा। भगवान खुद पिघल गए गंगा के रूप में। आज गंगा की स्थिति क्या बनी हुई मालूम है आपको? बहुत ज्यादा बस्तियां बस गई, गंदे नाले गिरते हैं। अब इनका कौन सुने? कोई है? सुनेंगे? देखो भगवान की सरकार कह तो रही है, सक्सेस होने के लिए प्रयास किया जा रहा है, गंगा प्रदूषण रहित तो हो जाए।
प्रयास चल रहा है, तो भगवान एक दिन करेंगे, कृपा करेंगे, सफलता मिलेगी। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणा दियार, मिट्या सकल जंजाल। गुरु महाराज दाता है, दाता मन देने वाला। आध्यात्मिक चीज हमें दी है, इससे बड़ी और क्या होगा। इसलिए सज्जनों लगे रहो, जीवन थोड़ा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। आज मालिक हैं, कल किसी के नौकर हो सकते हैं, भरोसा नहीं। का मतलब क्या हुआ, एक शहर में जोधपुर में ये हुआ कि एक भाई ने शरीर छोड़ा, मर गया वो, और तुरंत प्रेत बन गया। घर के बाहर निकलते ही प्रेत बन गया। और उसकी लड़की को दिखा, रो रहा है भयंकर। इधर लड़की कह रही है पापा महीने आ जाओ, घर आ जाओ। वो कह रहे मैंने अंदर आने की कोई स्वीकृति नहीं है, नहीं आ सकता। मारने वाले पीछे मेरे खड़े हैं दो, अब मेरा घर नहीं। वो चीजें कहाँ गई, घर कहाँ गया, वो परिवार कहाँ गया। इसलिए भजन करो, माला फेरो कलडी, नहीं तो उजावेली दुनिया में महीने, नहीं तो परलोक में उजावेली फलडी। समझ गए मारवाड़ी में क्या होता है। और जो दिन जाही भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाही भजन के लेखे, आसी गिनती में। जो दिन जाए भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाए भजन के लेके। कंचन माणक मोती, हीरा कंचन माणक मोती, पड़ा रे हेला
धरती में, जो दिन जाए भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाए भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाए भजन के लेके, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाए भजन के लेके। खाई ले रे पी ले और खरच ले, खाई ले पी ले और खरच ले, पुण्य धर्म परवर्ती में, जो दिन जाई भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाई भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाए भजन के लेके, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाए भजन के लेके। राजा रे भोज करन साजोदा, राजा भोज करन साजोदा, ये भी आया धरती में और अमर नहीं धरती में, जो दिन जाई भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाए भजन के लेके, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाए भजन के लेके। कबीर सुनो भाई साधो, खेत कबीर सुनो भाई साधो, अरे अमर नहीं धरती में, जो दिन जाए भजन के लेखे, वो दिन आसी गिनती में, जो दिन जाए भजन के लेखे। बोलो राम। जो दिन जाए भजन के लेखे, वो दिन आशी गिनती में, बाकी दिन गिनती में नहीं आएंगे। ऐसे निरर्थक ही गए, पाप में गए हैं अथवा ईमानदारी में गए हैं या पुण्य में गए हैं, किस में गए, ये तो अपने को व्यक्तिगत सोचना है।
अच्छे कामों में जाना चाहिए, बुरे कामों में नहीं, तो ही जीव का भला होता है। तो इस शब्दार्थ कर देता हूं मामूली 2 मिनट में। गयो रे बालपणो आई जवानी, गयो रे बालपणो आयो बुढ़ापो, जोबन जासी जलकी में, जवानी मैंने जलकी में जाती रही। बालपणा में कितो सुंदर लागता, कोटरा फटा गोरा गठ, मारवाड़ी का बोली भाषा के बोलना पड़े। बदसूरत हो गए, झुर्रियां पड़ गई, के सफेद हो गए, परिवर्तन कितना हुआ। ये कैसे कह रहे हैं कि देख लो हम धोले हो गए हैं, भजन करो तो कर लो, अरे कौन। हीरा कंचन माणक मोती बढ़िया रेवेला धरती में, खाई ले पी ले और खर्च ले पुण्य धर्म प्रवृत्ति में, खा ले पी ले की को नहीं, पर पुण्य धर्म में प्रवृत्ति हो, पुण्य करो, अच्छा काम। राजा भोज कर्ण शाह जोधा इतने दानी थे वो भी मृत्यु में। के कबीर सुनो रे भाई साधु, अमर नहीं इन धरती में, अमर कोई नहीं, जाना पड़ेगा। इसलिए विचार करना, अपने आप को सोचना अपने लिए। सब हम भी यही सोच रहे हैं, कहने वाला कोई तो छोड़ता थोड़ी नहीं, कोई सुनने वाला छोड़ता, करना सबको पड़ेगा। मार्ग पर चलेंगे तो ही गांव आएगा, मार्ग पर नहीं चलेंगे तो गांव कैसे आएगा। तो अब समय हो गया, इतना ही बोलेंगे। अब थोड़ा सा कीर्तन कर लो। राम राम बोलो रे, धारा पियो कर में कट जावे मारा भाईरा, जावे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, पियो कर में कट जावे मारा भाईरा, जावे मारा भाईरा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। हर को पलक में लगावे मारा गरुषा, लगावे मारा गरुषा। राम राम बोलो रे, तने बार तो पलक में लगावे मारा गुरुसा, लगावे मारा गुरुसा। राम राम बोलो रे, राम बोलो भाई, सब बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम 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 राम। राम जी थारे घरे आवे मारा भाईरा, आवे मारे भाईरा। राम राम बोलो रे, ये
जी महाराज की जय हो। अनंत सीदरिया महाराज की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। श्री आनंद राम जी जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राम राम।